जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में स्वागत है। हम जो एडवांस मैथ की सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की थी, जिसमें हम आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे और मेंसुरेशन में आपको 2D और 2D के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज सर्किल। तो सर्किल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग हाफ सर्किल यानी अर्धवृत्त। अभी तक हमने आपको दो लेक्चर में हमने आपको वृत्त पढ़ाया है और आज जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आज हम आपको केवल और केवल अर्धवृत्त के बारे में बताएंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं अर्धवृत्त इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसको तो जो है आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन सीख लेना है। कोई भी एग्जाम होगा आप हाफ सर्किल से क्वेश्चन आप तुरंत बना लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए और बता दीजिए कि क्लाइमेक्स एकेडमी में डेली रात को 8 बजे क्लास आपकी चलती है। तो डेली आप लोग बिना बताए, बिना कोई गैप किए 8 बजे अपने आप उपस्थित हो जाया करिए। ऐसा नहीं कि आप लोग 8:30 पे आते हैं, लेट हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल राइट टाइम आपकी 8 बजे क्लास ओपन हो जाती है। तो आप लोग जो आइए और 8 बजे से आप डेली क्लास करिए और एक कंप्लीट नोट्स बनाइए। अगर आप हमारे साथ डेली पढ़ते रहेंगे तो आप देखिएगा कि आप 6 महीने में पूरी गणित बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। आपको कहीं भी कोचिंग ऑफलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक आपको सिखा नहीं देंगे हम आपको जो है साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखा करिए और जब अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम आपको सर्किल के बारे में बताए थे, तो चलिए थोड़ा सा सर्किल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो सर्किल यानी वृत्त। तो देखो वृत्त इस प्रकार से होता है। सबको पता है ना वृत्त क्या होता है। ये वृत्त का केंद्र होता है O और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, त्रिज्या होती है R। ये कहलाता है आपका सर्किल। और सर्किल अगर इसी को आधा कर दिया जाए तो देखो क्या बन जाएगा। ये जैसे ये आपका सर्किल हो गया और नीचे का पार्ट बना दें ऐसे हम, तो ये बन जाएगा आपका हाफ सर्किल। क्या बन जाएगा आपका हाफ सर्किल। ये हो जाएगा सेंटर और यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस हो जाएगी। समझ रहे हो ना। जैसे हमने ये सर्किल बनाया और इसी को ऐसे नीचे से काट दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका हाफ सर्किल बन जाएगा। तो आपको चीज़ें समझना है। देखिए हम बताएं, जैसे हमने आपको वृत्त के बारे में बताया हुआ था। वृत्त क्या है, जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यह है आपका सर्किल यानी वृत्त और यह है आपका अर्धवृत्त यानी हाफ सर्किल। रटना नहीं, ये चीज़ें आपको समझना है, बहुत छोटी बातें हैं। अब देखिएगा, जैसे हम आपको कहें कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, तो आप कहोगे सर वृत्त की परिधि होती है 2πr। हम कहें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। अब देखो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr², वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब अर्धवृत्त के बारे में आपको देखो समझना है। अर्धवृत्त क्या, अर्धवृत्त में क्या होता है। देखो अगर बात करें हम किसके, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल यानी एरिया। तो देखिए हम आपको बताएं कि देखिए एरिया क्या होता है, अंदर का भाग। जैसे आपने इसको काट दिया तो ये आधा वहाँ चला गया, आधा यहाँ चला गया। यानी वृत्त जितना भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा क्षेत्रफल किसका होता है, अर्धवृत्त का होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr²। तो बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आधा। आधा का मतलब 1/2 πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 πr², जस्ट आधा हो जाएगा। अब देखिए जो आपकी परिधि होती है, दूसरा फार्मूला यहाँ से आपको सिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। परिधि किसकी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि ऐसी को परिमिति कहते हैं, आपको ये समझना है। देखिए परिधि क्या होती है तो हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे हम इस वृत्त की परिधि की बात करें तो ये देखो ये वाली है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, जहाँ पे ऐसा हम बना रहे हैं ये आपका कहलाता है परिधि यानी बाहर का भाग। ये कहलाता है आपका परिधि। और परिधि क्या होती है, परिधि हो गई आपकी जो है 2πr। तो देखो यहाँ परिधि क्या हो जाएगी, तो यहाँ देखो आधा, जैसे परिधि होती है 2πr होती है ना, तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे काट दिया। तो देखो परिधि क्या हो जाएगी, अब ऐसे जैसे हमने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया तो परिधि हो जाएगी जस्ट आधी। आधी यानी क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। मगर ध्यान से देखिए परिधि होता है बाहर का भाग। फिर देखिएगा ध्यान से, हमने इसको ऐसे काट दिया तो ये आपकी परिधि बन गई।
चलिए अब देखो, मगर ये वाला भाग तो रह जाएगा, ये तो हमने क्या है आधा हो गया, मगर ये वाला भाग आपका रह जाएगा। इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। ये तो आपका आधा भाग था, तो आपने क्या कर दिया, परिधि का आधा 2πr का आधा कर दिया, और इसको भी आपको परिधि में ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 2r। कितना लिखा हुआ है 2r। तो यहाँ से देखिए अब आपकी परिधि का फार्मूला बन जाएगा 2πr अपॉन 2 और 2r, क्योंकि इसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ये आपका क्या था, हाफ सर्किल का जो है परिधि थी, ये वाली आधी थी, और उसको हमने और जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 2πr। तो देखो यहाँ से 2 से 2 आपका कट जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पाई का रख देंगे मान। तो यहाँ से देखो परिधि निकालते हैं, तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 इंटू r इंटू 2r। देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 7 दूनी 14, और 14 और 2 26 और 10 36, तो कितना हो जाएगा 36/7 इंटू r। कितना हो जाएगा 36/7 इंटू r। ये देखो क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि, जिसको आपको याद कर लेना है। हमने क्या किया था, पाई का मान 22/7 रख दिया, तो 7 दूनी 14, और 14 और 22 आपका होता है 36, तो 36/7 इंटू r। तो इस प्रकार से आपको देखो इसके फार्मूले याद हो गए। इसमें केवल आपको 2 फार्मूले ही याद करना है, एक कौन सा, क्षेत्रफल का, एक कौन सा, परिधि का। तो क्षेत्रफल होता है आपका 1/2πr², और जो इसकी परिधि होती है वो होती है 36/7 इंटू r होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला, क्षेत्रफल आधा और परिधि जो होती है वो भी आधी होती है, 2πr का आधा πr, मगर 2r अपन को और जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 2πr का आधा πr और प्लस 2r। तो हमने क्या किया, सीधा आपने सॉल्व कर दिया, तो इस प्रकार से आपका बन जाता है। नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं कि πr प्लस 2r। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आपको आगे पढ़ाते हैं। अब सवाल इसके हाफ सर्किल पढ़ाएंगे। व्रत हमने 2 लेक्चर में पढ़ा दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जिसमें आपको हमने मेंसुरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बताते हैं हाफ सर्किल में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आज आपको हम केवल वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। कौन से एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हाफ सर्किल के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग जो है तैयार हो जाइएगा पेन कॉपी लेके अच्छे तरीके से, और क्वेश्चनों का स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल है कितना, 42 वर्ग मीटर, 54 वर्ग मीटर, 63 वर्ग मीटर, 77 वर्ग मीटर। ये आपका एसएससी सीपीयू 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और आपसे चीज़ें बन जाएंगी। अब देखो अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि दी गई है, यानी परिधि किसकी परिधि दी गई है, अर्धवृत्ताकार, यानी अर्धवृत्त की परिधि हमको दी गई है कितनी, 36। अर्धवृत्त की परिधि हमको दी गई है 36। और देखो परिधि क्या होती है अर्धवृत्त की, तो हमने अभी निकाली थी, क्या होता है 36/7 इंटू r बराबर कितना 36। तो देखो 36 से 36 कट जाएगा और r का मान आ जाएगा 7। अब कहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो देखो हमें याद भी है कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल आता है 154। तो 154 का आधा निकाल दो, वही क्या होगा, हाफ सर्किल का एरिया। चलिए निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू 1/2 πr²। तो पाई का मान कितना 22/7 इंटू r²। तो r² का मतलब क्या हो जाएगा 7 × 7। तो ध्यान से देखेंगे 7 से 7 आपका कट जाएगा, 2 का भाग 22 में देंगे 11 आएगा, और 11 का गुणा 7 से कराएंगे तो 77 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा 77 वर्ग मीटर आपका क्या आने वाला है, एरिया आ जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, सब लोग ले लिया ना। आज आपको केवल छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्यों छोटे छोटे पढ़ाएंगे, क्योंकि अर्धवृत्त में बहुत बड़े क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। अब आप बताइए, छोटे छोटे फार्मूले 2 ठो बनते हैं, सवाल कहाँ से बड़े बड़े बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपके स्क्रीन पर रहा अगला क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके परिमाप की गणना करें।
क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 2018 के एग्जाम में आया हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, एक अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, यानी आपको क्या किया गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, हाफ सर्किल का एरिया दिया गया है, कितना, 77। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, ये देखो इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना, 77। अब देखो यहाँ से 11 से कटा दो। चलिए यहाँ देखो ध्यान से कैसे काटेंगे, सिंपल तरीके से, 22/7। तो ध्यान से देखिएगा कि 2 से काट दो, कई बार में कट जाएगा, 11 बार में। और 11 का 77 में भाग दो तो कितना आएगा, 7 आएगा। और देखो 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। समझे कि नहीं, देखो 11 से काट दो तो कई बार में कट जाएगा, ये 7 बार में। और इस 7 का 7 से गुना करा के 49, आर स्क्वायर का मान 49 आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कहा था इसके परिमाप की गणना करो। अब आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकाल लिया, परिमाप निकालना है। किसका परिमाप निकालना है, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या कितना होता है, 36/7 इंटू आर। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा और जो आपका परिमाप आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 से 7 कटा देंगे, परिमाप आ जाएगा आपका 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे। देखिए हमने सर्किल पढ़ा दिया, आज हाफ सर्किल हो जाएगा, फिर आगे कल त्रिज्यखंड पढ़ा देंगे, चतुर्थांश पढ़ा देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए आपको अर्धवृत्त का दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 308 दिया गया है। अब देखो यहाँ से एरिया, अर्धवृत्त क्या होता है, क्षेत्रफल, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 308। अब देखो यहाँ से 2 से काट दो, कई बार में कट जाएगा, ये 11 बार में। अब देखो 11 से काट दो, तो 11 से काट दो, 11 दूनी 22 और 11 अठे 88। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 28 गुणा 7 हो जाएगा। तो देखो आर का मान कितना आ जाएगा, 28 का मतलब होता है 4 सते 28 और 7 एक पहले से लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ से कि 4 से 2 अलग हो जाएगा और एक 7 से 7 अलग हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, त्रिज्या आपकी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी आपकी, 14 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए कैसे लग रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, आप लोग नोट करते चलिए। नोट्स में सब लोग नोट्स बनाते चलें और इन नोट्सों में आप क्वेश्चनों को नोट करते चलिए जाइएगा और डेली आपको पढ़ना है। देखिएगा अगर आप डेली पढ़ते हो तो एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरी गणित सीख जाएंगे। बस आपको क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है और आपको सीखना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, एक अर्धवृत्त का, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 144 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया गया है। परिमाप, तो देखो यहाँ से अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया गया है, अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया गया है 144 सेंटीमीटर। अब देखो हमको पता है कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, तो आप कहोगे सर परिमाप होता है 36/7 इंटू आर बराबर 144। तो देखो 36 से काट दो, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, तो 4 बार में कट जाएगा, 7 चौको 28। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी, 28 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हाफ सर्किल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए आपको हमने ये क्वेश्चन पढ़ा दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कठिन क्वेश्चन नहीं बनना है। जिन टॉपिकों से कठिन क्वेश्चन बन रहे थे वो टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए हैं। व्रत से देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने थे और उससे अच्छे क्वेश्चन आपके अर्धव्रत में नहीं बन रहे हैं। आगे टॉपिक आएगा तब आपके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए बताइए कैसी लग रही है आपको क्लास, ध्यान से देखते चलिए जाइएगा और नोट्स बनाते चले जाइए सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 693 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 693। अब देखेंगे यहाँ से कि अर्धवृत्त का जो आपको क्षेत्रफल दिया गया है, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 693 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो आपसे कहा है कि त्रिज्या बताओ, तो हमें पता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 693। तो देखो यहाँ से 2 से कटा दो, एक बार में कट जाएगा 11 बार में, और 11 से कटा दो तो 11 छक्का 66 और 11 तिया 33। और यहाँ से देखो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका 63 गुणा 7 आ जाएगा। अब देखो 63 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से कर दोगे तो ये आ जाएगा 9 7 63 और एक 7 पहले से लिखा हुआ है, तो बस यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी। 9 से 3 अलग हो जाएगा और 2 7 में से एक 7 आ जाएगा। तो त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी, 7 तिया 21। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कौन सा सही है आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अब देखेंगे, इसके बाद हम आपको और क्वेश्चन पढ़ाते हैं। इसी टाइप का आज क्वेश्चन सेट रहेगा, सिर्फ आपको आज कम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाते चले जाएंगे। आपको जो है 2-2 टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, आज केवल आपको हाफ सर्किल में आए क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए एक अर्धवृत्त का परिमाप आपको 72 दिया गया है, तो देखो अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया गया है कितना, 72। तो यहाँ से देखो परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36/7 इंटू आर बराबर कितना, 72। तो देखो 36 दूनी 72, 2 बार में कट जाएगा और यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब देखो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। तो अगर देखो आप सर्किल का एरिया निकाल लो, उसका आधा कर दो। अगर त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल होता है 616 और 616 का आधा कितना होता है, 308 है। तो इस प्रकार से भी आप बता सकते हो, अभी चाहे तो लगाने को लगा लो। अब देखो हाफ सर्किल का जो एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 आर स्क्वायर। इसका मतलब 14 है ना रेडियस, तो यहाँ से 14 का 14 गुणे 14 2 बार करा दो। अब देखो यहाँ से 7 दूनी 14, ये कट जाएगा। अब 14 दूनी 28 का 8 हाथ से लगा दो और 14 और दूनी 28 से 2 कितना, 30। तो ये हो जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा, 308 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए छोटा सा क्वेश्चन था तो छोटे तरीके से आपको हमने बता दिया। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, अगर एक क्वेश्चन बता दिया जाए तो आपसे बन जाएगा, मगर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन नोट्स में बनाना है ताकि आपको अलग से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो वही क्वेश्चन है कि अगर त्रिज्या 14 है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 616, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 308। फिर भी आपको हम बता ले जाएंगे। यहाँ से देखो आपको त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर और कहा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ हाफ सर्किल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7
7 आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है, तो आर का मान है 14 और 2 बार करा देंगे गुणा। तो ये देखो यहाँ से 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14 से 14 कट जाएगा, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना होता है 30। तो ये हो जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका हाफ सर्किल का एरिया हो जाएगा। अगर रेडियस आपकी 14 है तो क्षेत्रफल कितना होता है 308 होता है। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 108 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, और क्षेत्रफल निकालना कहीं में है वर्ग सेंटीमीटर में। अब देखो आपको अर्ध परिमाप दिया गया है 108 सेंटीमीटर। अब देखो अर्ध परिमाप इसका मतलब जो है सेमी पैरामीटर कितना दिया गया है आपको 108। अब देखो अर्ध परिमाप तो क्या होता है आपका 36/7 इंटू आर बराबर आपको दिया गया है 108। तो देखो 36 से काट दो तो कै बार में कट जाएगा, 36 तिया 108 है और त्रिज्या का मान हो जाएगा 7 तिया 21। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है किसका, तो आपसे कहा है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि उसका मतलब किसका, जिसकी परिधि परिमाप दी गई है। तो अर्धवृत्त का दिया गया है ना, तो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब होगा 21 गुणा 21। आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 21 गुणा 21 है। तो यहाँ देखो कटा देंगे, देखो 7 से कटा दो कै बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ से देखो 2 से कटा दो तो 11 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ से गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 11, 21 तिया कितना होता है 63। तो यहाँ से देखेंगे 11 तिया 33 की हो जाएगा 3 और 66 3 कितना हो जाएगा 69। तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया हो जाएगा हाफ सर्किल का कितना हो जाएगा 693 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 693 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब देखेंगे ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1925 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके परिमाप सेंटीमीटर की गणना करें, यानी इसका परिमाप निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। अब देखो यहाँ से कि आपको एरिया दिया गया है, वही क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में आया है एसएससी सीएचएसएल 2018 में। ये सारे आपको एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो है अर्धवृत्त का हमको एरिया आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 1925। तो एरिया दिया गया है आपको 1925। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 1925। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या करोगे आप 2 से कटा दो 11 बार में, और 11 से घटाओ तो यहाँ से देखो 11 एकम 11 88 8 बचा, तो 11 7 70 5 बचा, तो 11 5 55। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 175 गुणा 7। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आर का मान जो हो जाएगा हमको पता है कि 25 7 175 होता है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7। तो देखो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, तो ये 5 अलग हो जाएगा, ये 7 अलग हो जाएगा। तो यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 35। कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का 36/7 इंटू आर। तो आर का मान कितना है, आर का मान है 35। तो यहाँ से 7 से कटा दो तो 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ से देखो गुणा करा दो तो आ जाएगा 6 5 30 की 0, यहाँ से लगा 3 और 5 3 15 और 3 18। तो कितना आ जाएगा परिमाप 180 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। किसका परिमाप आ जाएगा आपका, ये अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, ले लिया ना। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। ये आपका बैंक पीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। 56 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अब देखिए अर्धव्यास आपको दिया गया है, अर्धव्यास कितना दिया गया है, 56 सेंटीमीटर। तो देखो व्यास दिया गया है ना, तो आप जस्ट आधा कर दो तो क्या आ जाएगा आपका त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 56 का आधा होता है 28 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा कि परिमाप निकालो, तो देखो परिमाप कितना होता है, 36/7 × r, ये होता है ना। अब देखो r का मान आपको दिया गया है 36/7 × r, और r का मान कितना है आपका 28 है। तो यहाँ देखो 7 से काट दो, तो 7 चौको 28 4 बार में कट जाएगा, और 36 दूनी 72, और 72 का 2 गुना होता है 144 सेंटीमीटर। तो जो आपका परिमाप आएगा वो कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, और देखिए हाफ सर्किल में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं बनते। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो व्यास की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो अर्धवृत्त का जो परिमाप है, यानी अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो अर्धवृत्त की क्या है, क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखो जो परिमाप होता है क्या होता है, तो आप कहोगे सर परिमाप होता है 36/7 × r, क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7 × r²। ये देखो यहाँ से, अब देखो एक 7 ये है, ये 7 ये है, तो कट जाएगा। r² यानी 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ये आपका 1 बार कट जाएगा। अब देखो 2 से कटा दो कै बार में, 11 बार में, तो यहाँ से देखो 11 आ जाएगा नीचे, तो 36/11 आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 36/11। अब देखो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है व्यास। तो व्यास निकालना है, तो हमको पता है कि व्यास जस्ट 2 गुना होता है। तो देखो 36/11 थी त्रिज्या, तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 का गुना करा देंगे तो हो जाएगा व्यास। तो देखो 2 का गुना करा तो कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, तो 72/11 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा, 72/11। अगर चाहे तो भाग दे दो तो और भी निकल आएगा, तो 11 × 66 6 बार में कट जाएगा। तो देखो 66 हो गया 4 और 2 6, तो 6 सही 6/11, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और दशमलव में पूछे तो दशमलव में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा हाफ सर्किल में आपके इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो हाफ सर्किल में आपके कठिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए समझ में आ गए होंगे। तो हम सोच रहे हैं कि आज केवल आपको हाफ सर्किल ही पढ़ा दिया जाए। अब कल हम पढ़ाएंगे वृत्त का क्या, चतुर्थांश, और क्या पढ़ाएंगे, त्रिज्यखंड, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कल की क्लास हम पूरी 1 घंटे की लेंगे। आज थोड़ा सा क्या है, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। जिन्होंने अभी तक हमारा जो है ये क्लासें नहीं देखी हैं सर्किल वगैरह की, जैसे हमने सर्किल पढ़ाया है और ट्रायंगल पढ़ाया है, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए और अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे जितना हमने पढ़ाया उतना पढ़ लिया, आप लोग उन क्लासों को बार बार देखिए। हमने डिटेल में काफ़ी सारे पढ़ाए हुए हैं और डेली रात को 8 बजे आपको पढ़ाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको वादा करते हैं कि बहुत जल्दी आपको रेगुलर गणित पढ़ाकर और 6 महीने में आपको ट्रेंड कर देंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रखिए और हमारी बातों का भरोसा रखिए और एक नोट्स बनाते चले जाइएगा। उस नोट्स को बार बार पढ़ना है आपको, चीज़ें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारी बातों को मानेंगे और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुलेंगी, समझ रहे हो ना। जैसे कुछ लोग अफवाह उड़ाए हैं कि ऑफलाइन कोचिंग खुल रही हैं, तो हम आपको बता देते हैं हम ऐसी कोई भ्रामक जानकारी नहीं देंगे। आपकी ऑफलाइन कोचिंग अभी नहीं खुल रही हैं, ऐसा कोई आदेश या नया कोई अपडेट नहीं आया है। जिस दिन भी कोई ऐसी ही जानकारी आती है तो जो है आपकी हम जानकारी तुरंत देंगे और बहुत जल्द आपकी ऑफलाइन कोचिंगें खुलने वाली हैं। चलिए आप लोग हमारी बात को समझेंगे और उनका गहन अध्ययन करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर आपके जो है आगे की क्लास में। जब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।